स्टोरी की शुरुआत होती है विल शॉ नाम के एक बिजनेसमैन से, जो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए स्पेन जा रहा है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसके पिता मार्टिन उसे लेने आए। वो एक आर्टिस्ट थे और बाप बेटे के बीच ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था, पर फिर भी वो दोनों समुद्र की ओर निकल पड़े, जहां से उन्हें एक शिप में बैठकर अपने टूर की शुरुआत करनी थी। रास्ते में मार्टिन ने नोटिस किया कि विल हर वक्त अपने फोन पर ही लगा हुआ था। खैर, जब वह समुद्र किनारे पहुंचे तो विल की मां लीज और बाकी के परिवार ने उनका स्वागत किया। फिर रात को डिनर के समय पर भी विल लगातार अपना फोन ही चलाए जा रहा था, जिसे देखकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आया। खैर, फिर अगले दिन मार्टिन पूरे परिवार के साथ समुद्र में अपनी बोट लेकर निकल गया, पर यहां भी विल फोन पर ही बिजी था और उसकी लापरवाही की वजह से विल के भाई जॉश की गर्लफ्रेंड डारा को चोट लग गई। तभी मार्टिन ने गुस्से में आकर विल का फोन छीनकर समुद्र में फेंक दिया। अब विल भी परेशान था, इसलिए वह बोट किनारे पर लगाकर शहर में घूमने निकल गया। वहीं दूसरी ओर मार्टिन ने देखा कि एक छोटी बोट सुबह से उनकी बोट के आसपास घूम रही थी। इधर विल जब घूमकर वापस समुद्र किनारे आया तो वहां उसे अपनी बोट कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने आसपास के मछुआरों से पूछताछ की, मगर कोई जानकारी नहीं मिली। फिर लोगों ने उसे पहाड़ी के ऊपर जाकर देखने को बोला, क्योंकि वहां से पूरे समुद्र का नजारा साफ दिखाई देता है। विल तुरंत पहाड़ी के ऊपर पहुंचा और वहां से उसे अपनी नाव दिखाई दी। वो जल्दी जल्दी तैरकर नाव के पास पहुंचा, मगर विल ने देखा कि उसकी बोट तो बिल्कुल खाली थी। ये देखकर विल का दिल डूबने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। अब विल बिना समय गवाए शहर के पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंचा और पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की, मगर वहां उसकी कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन जैसे ही विल ने अपना पूरा नाम बताया तो फिर वहां पर हलचल हुई और सभी पुलिस वाले तुरंत काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में विल और कुछ पुलिस वाले उस जगह पहुंचे जहां उनकी नाव खड़ी थी। अचानक विल ने देखा कि एक आदमी पहले से किनारे पर उसका इंतजार कर रहा था, और तभी विल को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह पुलिस से बचकर भाग निकला। तब पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगे और आखिरकार उन्होंने विल को पकड़ लिया। मगर ऐन वक्त पर मार्टिन ने वहां आकर विल की जान बचाई। उसने सभी पुलिस वालों की धुलाई कर दी और फिर विल को साथ लेकर फरार हो गया। रास्ते में उसने विल को बताया कि वो कोई आम आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि एक CIA एजेंट है। वह पिछले 20 साल से CIA के लिए काम कर रहा था। अब CIA का एक खास दस्तावेज उसके कब्जे में है, जिस वजह से उन्होंने मार्टिन के परिवार को अगवा कर लिया है। फिर मार्टिन को कैरक नाम की एक औरत का फोन आया और उसने मार्टिन को मिलने के लिए बुलाया। लेकिन वहां जाने से पहले मार्टिन विल को अपने एक अलग अपार्टमेंट में लेकर आया, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसने वहां से कई हथियार उठाए और फिर डिएगो नाम के एक आदमी के लिए मैसेज छोड़ा। वहीं दूसरी ओर बिल्डिंग की छत पर एक स्नाइपर अपनी राइफल के साथ तैयार होकर मार्टिन के आने का इंतजार कर रहा था। इधर मार्टिन ने विल से कहा कि कैरक उसकी दोस्त है, पर फिर भी विल को अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी में ही रहना होगा। जब मार्टिन अंदर गया तो कैरक ने उसे चुराया हुआ सूटकेस किडनैपर्स के हवाले करने को कहा, ताकि वह अपने परिवार को छुड़ा सके। इस पर मार्टिन ने जवाब दिया कि वह इसके बारे में सोचेगा। इसके बाद जब मार्टिन गाड़ी की ओर लौट रहा था तो अचानक उस स्नाइपर ने मार्टिन पर गोली चला दी। विल ने अपनी आंख से यह देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत अपने पिता को उठाया, पर फिर उस पर भी गोलियां चलने लगी। इसलिए उसने मार्टिन का फोन और हथियार निकाले और तुरंत पास ही किसी जगह पर छुप गया। तभी फोन बजा और विल ने फोन उठाया, जिस पर वो किडनैपर्स उसके पिता को टॉम नाम से बुला रहे थे। पर अब उनके पास यह सब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि पुलिस चारों ओर से उन पर गोलियां बरसा रही थी। इसी गोलीबारी में स्नाइपर ने एक पुलिस वाले की हत्या भी कर दी और पुलिस वालों को लगा कि यह विल का काम है। खैर, अब विल जैसे तैसे एक वॉशरूम में घुसा और खुद को शांत करके आगे के प्लान के बारे में सोचने लगा। इसके बाद वो सीधा एम्बेसी से मदद मांगने पहुंचा, पर वहां के स्पेशल एजेंट से बात करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। असल में एम्बेसी के पास मार्टिन शॉ नाम के एजेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि उन्होंने तो विल से ही कहा कि उस पर पुलिस वाले की हत्या का आरोप है और वो उसकी मदद के लिए उसे बस एक वकील दे। तभी विल को बताया गया कि नीचे उससे कोई मिलने आया है। नीचे जाकर विल ने देखा कि उसके पिता की दोस्त कैरक उसका इंतजार कर रही थी।
उसने विल को उसके बचपन की ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ मार्टिन के किसी खास दोस्त को ही पता हो सकती थी। फिर कैरक ने कहा कि उसने ही मार्टिन को जान से मरवाया है क्योंकि मार्टिन ने उसे धोखा दिया था। जब कैरक ने कहा कि वह विल को सब कुछ सच बता देगी तो विल चुपचाप उसकी गाड़ी में आकर बैठ गया। कैरक ने कहा कि मार्टिन ने सूटकेस चुरा कर गद्दारी की, इसीलिए हमें उसकी जान लेनी पड़ी। अब कैरक चाहती थी कि विल वो सूटकेस ढूंढने में उनकी मदद करे। ये बात सुनकर विल ने तबीयत खराब होने का नाटक किया और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर भाग निकला। कैरक के गुंडों को चकमा देकर विल एक बस में चढ़ गया और अब उसे फिर से किडनैपर्स का फोन आया। किडनैपर्स ने फिर से उससे सूटकेस की मांग की और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। फिर विल ने देखा कि मार्टिन के फोन से डिएगो नाम के एक आदमी को बार बार फोन गया था, इसलिए उसने डिएगो से मिलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह डिएगो के घर पहुंचा तो एक कातिल पहले ही वहां विल के इंतजार में बैठा हुआ था। अब विल को अपनी जान बचाने के साथ साथ वहां मौजूद लुसिया नाम की एक लड़की की भी जान बचानी थी। उस कातिल का काम तमाम करके विल ने लुसिया को बताया कि वह डिएगो से मिलने आया है, जिस पर लुसिया ने बताया कि डिएगो उसके अंकल हैं और वह विल को उनके पास ले जाएगी। मगर जब वह दोनों डिएगो के घर पहुंचे तो उससे पहले ही किसी ने डिएगो की हत्या कर दी थी। तभी उन्हें रसोई से किसी की आवाज सुनाई थी तो विल चुपके से रसोई तक पहुंचा। ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि कैरक और उसके साथी की थी। विल को देखकर कैरक ने कहा कि उन्हें डिएगो से खास जानकारी चाहिए थी, मगर डिएगो ने जानकारी देने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन्हें उसे मजबूरन मारना पड़ा। यह सुनकर लूसिया ने उन पर हमला कर दिया और विल तुरंत लूसिया को ले लेकर छत की ओर भागा। यहां से वह तारों के जरिए नीचे आ गिरे और फिर लूसिया विल को एक स्कूटर पर बैठाकर भाग निकली। इधर कैरक अब भी विल को मारना चाहती थी क्योंकि वो मार्टिन की मौत का इकलौता चश्मदीद गवाह था। कुछ देर बाद विल की तबीयत बिगड़ी तो लुसिया ने देखा कि उसे तो गोली लगी थी, इसीलिए वो तुरंत उसे अपनी एक सहेली के यहाँ ले गई। जल्द ही विल बेहोश हो गया और लूसिया ने अपनी सहेली के साथ उसका इलाज किया। बाद में जब विल को होश आया तो लुसिया ने उससे पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर जब उसने विल के पिता की तस्वीर देखी तो उसने कहा कि वह टॉम को जानती है। वह तो पूछने लगी कि तुम उसे मार्टिन नाम से क्यों बुला रहे हो। विल को लगा कि लुसिया मार्टिन की गर्लफ्रेंड रही होगी, पर फिर लुसिया ने बताया कि टॉम का उसकी माँ के साथ अफेयर था और असल में वो टॉम की ही बेटी है। यह सुनकर विल हैरान रह गया, पर फिर उसने अपने परिवार की जान बचाने के लिए लुसिया को भी साथ चलने को कहा। लेकिन यह मिशन बेहद खतरनाक था, इसलिए लुसिया ने साथ चलने से इनकार कर दिया। पर उसने विल को एक पता बताया जहां वह अपना मिशन पूरा करने के बाद उससे मिल सकता है। इसके बाद विल सीधा किडनैपर के बताए पते पर पहुंच गया। वहां विल को एक गाइड मिलता है जो उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। फिर गाड़ी में बैठते ही कुछ लोगों ने विल के ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके बांध दिया। बाद में जब विल को होश आया तो वह एक कमरे में था जहां उसका पूरा परिवार कैद था। फिर किडनैपर ने उसे बताया कि मार्टिन के पास एक सूटकेस था जो कि CIA को चाहिए था। लेकिन फिर मार्टिन को लगा कि CIA के अंदर कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो इस सूटकेस का गलत इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं, इसलिए उसने ये सूटकेस अपने पास रखा। पर अब उसकी भी हत्या हो गई और फाइनली ये सूटकेस कैरक के कब्जे में था। इसके बाद किडनैपर ने कहा कि वो विल के परिवार को तभी रिहा करेगा जब विल उसे वो सूटकेस ला कर दे। इसके बाद गुंडों ने विल को सड़क पर फेंक दिया और विल उसी क्लब में गया जहां लुसिया उससे मिलने वाली थी। वहां उसने कैरक को पकड़ने के लिए लुसिया से मदद मांगी और लुसिया ने अपने साथियों को बुला लिया। फिर विल ने कहा कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेगा और जल्द ही इसकी भनक कैरक को लग गई। फिर वह खुद ही उसका पीछा करते हुए आएगी और तब विल कैरक को पकड़कर उससे सूटकेस छीन लेगा। अब प्लान के मुताबिक विल ने क्लब में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और थोड़ी ही देर में कैरक के गुंडे वहां पहुंचे। उन्होंने विल और उसके साथियों पर हमला कर दिया, पर विल की टीम भी कोई कम नहीं थी। जल्द ही उन्होंने कैरक के खास गुंडों को धर दबोचा। बाद में उन्होंने इस गुंडे पर खूब अत्याचार करके कैरक की जानकारी निकलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। तब विल समझ गया कि इसे पीटने से कुछ नहीं होगा। उसने बाहर आकर अपनी टीम से इस गुंडे को रिहा करने को कह दिया। वह जानता था कि रिहा होते ही वह सबसे पहले कैरक के पास ही जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसका पीछा करते हुए विल और उसकी टीम एक बेसमेंट में आ पहुंची।
तब उन्हें पता चला कि आज कैरक यहाँ सूटकेस को बेचने की डील करने वाली है। विल धीरे से कैरक की ओर बढ़ रहा था और लूसिया एक गाड़ी में बैठी थी। तभी किडनैपर्स की गैंग भी वहां पहुंची और उन्होंने लूसिया को जबरदस्ती बंदी बना लिया। वहीं किडनैपर विल से सूटकेस की मांग करने लगा। उन दोनों की बहस से कैरक सावधान हो गई और अचानक उसने सामने वाली पार्टी पर गोलियां चला दी। अब वो खुद सूटकेस के साथ भागना चाहती थी, मगर यहाँ चारों ओर से धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। इधर विल ने गुंडों का सामना करके लूसिया की जान बचाई, लेकिन फिर इसी मौके का फायदा उठाकर कैरक सूटकेस के साथ भाग निकली। लेकिन विल भी तेजी से कैरक का पीछा करने लगा और रास्ते में उसने कई गाड़ियों का नुकसान कर दिया। तभी एक चौराहे पर वह कैरक की गाड़ी को टक्कर मारने ही वाला था कि अचानक कैरक ने गाड़ी घुमा दी और विल की गाड़ी सीधा शीशे से जा टकराई। तभी कैरक ने अफरा तफरी मचाने के लिए आम लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे ही विल वहां से भागा तो कैरक भी उसका पीछा करने लगी। जल्द ही उनके बीच जबरदस्त टक्कर हो गई और विल की गाड़ी सड़क पर पलट गई। विल को जख्मी हालत में देखकर कैरक जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि अब वह सूटकेस छीनकर अपने परिवार की जान कभी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अचानक पीछे से कैरक को किसी ने गोली मार दी और तब विल ने देखा कि किडनैपर के गुंडे यहां आ पहुंचे थे। उन्होंने कैरक को जान से मारकर सूटकेस चुरा लिया और फिर किडनैपर खुद विल को उसके परिवार के पास ले गया। रास्ते में उसने देखा कि मार्टिन बहुत ही बहादुर और शातिर एजेंट था और आज उसे विल पर भी नाज होगा। आखिरकार विल ने अपने परिवार को आजाद जो करवाया था। बाद में हॉस्पिटल के बाहर एक एजेंट ने उसे कुछ कागजात देकर कहा कि वह CIA में एजेंट बनकर अपने पिता की जगह ले सकता है, पर विल ने इससे इनकार कर दिया। फिर विल ने पूछा कि आखिर उस सूटकेस में ऐसा क्या था, पर किसी ने भी उसे सच नहीं बताया। खैर, बाद में विल ने अपने भाई और मां को लूसिया से मिलवाया। आखिरकार सब ने उसे अपना लिया और अपने परिवार का हिस्सा बना दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।